माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुड लाइफ स्टडी सर्कल। जिस चीज का इंतजार था वो हो गया। सीबीएसई ने रीवेरिफिकेशन, रिवॉल्यूशन, रीचेकिंग इसकी विंडो ओपन कर दिया, जिसका फर्स्ट स्टेप है, जो कि 17 तारीख आज से शुरू है और 21 तारीख तक चलेगा। बट मैं चाहूंगा आप जल्दी जल्दी से फिल कर दे और अपने मार्क्स को बढ़ता हुआ खुद देखें। आज मैं लाइव आपके सामने भरकर दिखाऊंगा। वीडियो के साथ एंड तक बने रहो। रात के 1:06 पे मैं आपके लिए ये कर रहा हूँ और 12 से शुरू किया मैंने, तो आप उसे देखिएगा। अगर मैं इतने एफर्ट्स लगा रहा हूं तो आप भी इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज कम से कम इतना कीजिए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिलती है तो 5-10 लोगों से तो अपने घर पे सबसे सब्सक्राइब आप करवा सकते हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, लाइक्स बढ़ेंगे तो मेरा भी हौसला बढ़ेगा। चाहे आपने फिल करना है फॉर्म या नहीं, लेकिन आप इसमें जरूर जुड़े रहिएगा। रात के बज रहे हैं 12:54 यानी 12:54 AM हो रहा है इस टाइम। आपको मैं स्क्रीन में दिखाऊंगा। मैं आपके लिए इसलिए आऊँ क्योंकि अभी अभी विंडो ऑन हुई और मैं चाहता हूं कि आप जितना क्विक हो सके, अगर आपको लगता है कि मार्क्स बढ़ाने हैं तो। बच्चों के कई क्वेश्चन है, जैसे कि मार्क्स बढ़ सकते हैं तो क्या घट भी सकते हैं, एक क्वेश्चन। क्या ऑफलाइन भी कुछ प्रोसेस है इसे भरने का, दूसरा क्वेश्चन। इसका रिजल्ट कब तक आ जाएगा, कुछ परफेक्ट डेट है क्या, ये क्वेश्चन। इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको इसी के अंदर दूंगा। तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हर उस बच्चे तक पहुंचनी चाहिए जो 1% भी सोचता है कि मैं भरूं, क्योंकि इसके बाद चांस नहीं मिलेगा। ये जो अब चांस मिल रहा है आपको, दैट इज द लास्ट चांस जब आप इसे। और ये प्रोसेस जरूरी है, तभी आप सेकंड प्रोसेस कर पाएंगे। जो 3 प्रोसेस मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, वीडियो मैंने यहाँ लिंक किया, उस वीडियो को भी देख लेना। उसमें सब कुछ डेट वगैरह सब कुछ मेंशन है। बट यहाँ पर मैं आपको लाइव फिल करके दिखाऊंगा फॉर्म कैसे फिल करना है। देखिए 12:55 हो रहे हैं और यहाँ पर आपने गूगल में जाना है। मैं हमेशा कहता हूँ आपको गूगल में जाकर सीबीएसई की ही साइट पे जाना है। ये नहीं लिखना सीबीएसई वेरिफिकेशन, किसी भी साइट पे आप फिर पैसे भर बैठेंगे और वो वेस्ट हो जाएंगे। सीबीएसई आप लिखिए, सीबीएसई सर्च होगा, सीबीएसई की मेन साइट cbse.gov.in है ना। इस पर आप जाइए। अब ये सीबीएसई की साइट पे आप पहुंच गए। इसके अंदर मेन वेबसाइट आ रही है, आप इस पर जाएंगे। मेन वेबसाइट पर जाते ही आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, ये देखिए नोटिस, ये लेटेस्ट आ रहे हैं। इसके नीचे देखिए बिल्कुल थर्ड नंबर पे ये रहा, है ना, 1 2 3। 3 नंबर पर आप देखेंगे तो ये वेरिफिकेशन प्रोसेस आ रहा है। मैं इसे जूम कर रहा हूं। ये वेरिफिकेशन प्रोसेस पे आप जैसे क्लिक करेंगे, नीचे एक छोटा सा आ गया वेरिफिकेशन प्रोसेस। वेरिफिकेशन प्रोसेस में जाने के बाद आपने यहाँ पर रोल नंबर फिल करना है। देखिए यहाँ पर सारे ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पर अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन 12th 10th 10th तो अभी ओपन होगा नहीं। देखो मैं करके दिखा देता हूँ आपको, आप भी ट्राई करते हैं। देखिए यानी टू अर्ली अभी नहीं हुआ, ये 20 का ओपन होना है ना। तो वापस जाते हैं हम यहाँ पर और 12th पर क्लिक करते हैं। 12th पर अब उसने क्या मांगा है, रोल नंबर। तो रोल नंबर मैंने एक बच्चे का यहाँ पर लिखा हुआ है, तो वो मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ। कोशिश करूंगा मैं इसको हाइड कर लूँ, फिर भी आप देख सकते हैं और मैं बता दूंगा आपको इसके मार्क्स पड़ेगी। एक्चुअली क्या है, इस बच्चे को जरूर भरना चाहिए क्योंकि इस बच्चे की कंपार्टमेंट है, ठीक है ना। और कंपार्टमेंट है तो ट्राई तो करे, उसे कॉन्फिडेंस है कि हाँ 5-6 नंबर तो मेरे और आने चाहिए, तो उसे देखेंगे, है ना। तो 5 डिजिट का इसका जो डिजिट स्कूल नंबर, ये सारी चीजें आपके एडमिट कार्ड पर सबसे टॉप पर दी हैं और आप सभी से फिल कर चुके हैं, इसलिए मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। मैं यहाँ पर इसकी जो भी मेरे पास डिटेल अवेलेबल है, एक जगह आप ये चीजें लिख लीजिएगा, है ना। और सेंटर नंबर, इस तरह से आपने ये तीनों चीजें भर के प्रोसेस कर देना है। यहाँ पर उस बच्चे की पूरी डिटेल आ गई, आप चेक कर लिया, ठीक है। अब पेपर कौन सा चेक कराना है, हमें इसमें से सेलेक्ट करना है कि कौन सा पेपर रीचेक कराना चाहता है वो बच्चा। तो बेसिकली वो हिस्ट्री का पेपर रीचेक करवाना चाहता है, तो हिस्ट्री के पेपर में मैंने ये देखिए क्लिक कर दिया। आप अपना एड्रेस डाल देंगे, क्योंकि कुछ भी अगर मान लो बाद में आता है लेटर या कुछ भी क्वेरी आती है, वो आपके एड्रेस पर आ जाती है। तो फिलहाल के लिए मैं उसका एड्रेस यहाँ पर फिल कर दूंगा और एक लेटर भी आने के चांसेस रहते हैं। यहाँ पर आपका जो सिटी है, कुछ भी आप कहाँ रहते हैं आपको भरना है ना, इसमें फिल कर देना आपने। तो दिल्ली के अंदर हमारा है सेंटर, दिल्ली में रहते हैं, न्यू दिल्ली या दिल्ली आता है जैसे, है ना। अब यहाँ पर इस बच्चे का जो है वो घर पड़ता है नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में, यहाँ भर दिया। एक मोबाइल नंबर आप डालेंगे, ठीक है। तो वो मोबाइल नंबर मैं फिल कर रहा हूँ, ठीक है। मेल आईडी आप डालेंगे, कंपलसरी नहीं है बट मैं कहूँगा डालिए जरूर। कुछ भी कम्युनिकेशन होता है तो सही रहेगा, बट मैं सारी चीज़ें फिल करके चल रहा हूँ क्योंकि इस पर रेड मार्क नहीं है, इसलिए मुझे लग रहा है कंपलसरी नहीं है, और हो सकता है कंपलसरी होगी, है ना। तो आप इसे फिल कर लीजिएगा। ये मैंने सबमिट किया, एप्लीकेशन नंबर आ गया। अब आपका क्या आ गया है, एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट यहाँ पर हो गया है। अब ये पेमेंट मांग रहा है, अब ये मैं प्रोसेस करूंगा पेमेंट के लिए। ऑफलाइन पेमेंट नहीं ली जा रही है, ओनली ऑनलाइन पेमेंट और ऑनलाइन फॉर्म ही फिल कर सकते हैं आप। आपको ऑनलाइन प्रोसेस ही पूरा के पूरा अपनाना होगा, ठीक है। अच्छा, वो जो अभी एप्लीकेशन नंबर आया था उसको जरूर फिल आपने नोट करना था, है ना। मैंने नोट नहीं किया एक बारी, ओहो। जैसा कि अभी मैं ना वहां से नोट करना भूल गया था फ्लो फ्लो में, तो अब मैंने वापस क्या करना है, फॉरगेट एप्लीकेशन देखिए सबसे ऊपर आ रही है, यहाँ पर क्लिक किया और उसके बाद मैंने सारी चीजें उसकी भर दी बच्चे की डिटेल्स में कि क्या क्या, मतलब रोल नंबर, वही 3 चीजें जो मैंने पहले फिल की थी वो मैंने वापस फिल कर दी और यहाँ पर ये ऑप्शन आ गया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसको कॉपी कर रहा हूँ मैं, वैसे आप लिख लेना कहीं पर बेटर रहेगा, मैं अभी ऑनलाइन आपको बता रहा हूँ इसलिए वो है। अब फिर मैं वापस होम पर जा रहा हूँ, उस टाइम वही पेमेंट हो रही थी, तो यहाँ फी पेमेंट हो रही है। अब
एप्लीकेशन नंबर डालूंगा यहाँ पर फिर से मैं, जो एप्लीकेशन नंबर मैंने वहाँ से कॉपी किया है, और बच्चे का रोल नंबर। ठीक है, तो उससे क्या होगा, मुझे कंफर्म हो जाएगा कि इसके मार्क्स में, ये देखिए अब ये दोनों चीज़ डालने के बाद ये दोनों चीज़ें मैच करेंगी तभी जाएगी पेमेंट। तो अब मैं आगे करूँगा, तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा आपको 500 पे करने हैं, और इसके बाद आप अपने तरीके से जैसे भी प्रोसेस करते हैं, आप डेबिट क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से आप पे कर सकते हैं। जैसे ही पेमेंट के लिए जा रहा हूँ मैं, प्रोसेस फॉर पेमेंट, ये देखिए मैं इसकी पेमेंट कर रहा हूँ, देव कुमार नाम है बच्चे का। यहाँ जब मैं पेमेंट करूँगा, पे विथ किसी से भी कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर देखता हूँ क्या यूपीआई है, यस यूपीआई है। यूपीआई में मैं फ़ोन पे यूज़ करता हूँ मोस्टली, तो ये मैं सब हाइड कर रहा हूँ आपसे, है ना, मिसयूज़ ना हो, और आप भी किसी को भी कभी भी ये शो मत कीजिएगा, ठीक है ना। @YBL ये है, वेरीफाई कर रहा हूँ, मेरा नाम आएगा, प्रोसेस करते हैं इसको, और इस तरह से ये पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी। तो ये पेमेंट होते ही एक इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आ गई, बच्चे के रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर के साथ। ये आपकी एप्लीकेशन डिटेल्स है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, प्रिंट निकाल के रख लीजिएगा, जो आपको बेस्ट लगे वो कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं स्लो बोल रहा हूँ क्योंकि रात का समय और आप देख रहे हैं 1:05 हो गए हैं, तो आपके लिए अगर मैंने इसे किया है, क्योंकि अभी 12 बजे विंडो ऑन हुई है, तो आप भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।